A very good morning to all of you. Welcome to the e-learning classes organized by the RRB Convent School. My name is Pragati Dwivedi and I am here to take your English classes. Today we will study the English literature portion. After the chapter 3rd, there is a poem, The Shed. Chapter 3rd के बाद हमारी chapter से ही related poem है The Shed. Shed क्या होता है हमारा? एक स्मॉल सा हाउस होता है. हाउस क्या बोल सकते हैं हम उन्हें? छोटा सा रूम होता है बोल सकते हैं, जिसको हम चीजों को स्टोर करने के लिए, या समटाइम्स किसी के पास में पोर्च या गराज नहीं होता है तो वहां पे लोग गाड़ियां भी खड़ी करते हैं, तो ऐसा शेड होता है. आपने शेड के बारे में सुना होगा. काउज शेड होता है जहाँ पे गाय रहती हैं. एनिमल्स शेड होते हैं बहुत सारे, जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स का घर बना दिया जाता है जिससे कि वो वहां पे रह सके. या तो फिर शेड का यूज हम लोग टूल्स के लिए, मशीन्स को रखने के लिए, इन सब चीजों को रखने के लिए करते हैं. एंड दिस शेड इज place where we can put our useful things in it. जहाँ पे हम अपनी जितनी भी यूजेस के सामान है जो हमें कभी कभी यूज में आते हैं, एज अ आउट हाउस समझ सकते हैं हम. शेड हमारा क्या है? आउट हाउस है जहाँ पे हम अपनी चीजों को स्टोर करके रखते हैं. तो शेड जो है कुछ इस टाइप का दिखता है, छोटा सा स्मॉल शेड होता है 1 रूम का. So the poem is The Shed. So before starting the poem, we'll go through the poet. हम लोग poet के बारे में पहले पढ़ेंगे कि इस poem को किसने लिखा है. So the writer of this poem is Franklin. poem किसके द्वारा लिखी गई है? Franklin. ये हमारे एक बहुत ही बड़े ऑथर हैं और एक अमेरिकन डॉक्टर हैं जिनका नाम क्या है? Franklin. And he has written the poem The Shed. He was an Australian doctor, author and priest. जो हमारे ये पोएट है ये एक ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर रह चुके हैं. He was also author because he liked to write. उन्हें लिखना बहुत पसंद था, इसलिए वो एक ऑथर भी थे और साथ ही साथ प्रीस्ट, पुजारी भी थे. और इनकी जो नोबल कंट्रीब्यूशन है वो मेडिसिन में और वेलफेयर में और काफी सारी बुक्स लिखी गई हैं, तो इसलिए इनको लोग मेमोराइज करते हैं. He was born on 6 December 1906. इनका जन्म कब हुआ था? 6 December 1906 को सिडनी में इनका जन्म हुआ था. एंड he was died on 29 July 2000. 29 जुलाई 2000 में इनकी डेथ हो गई थी. The books written by him are The Northern Gateway, The Living Heart and many more. बहुत सारी अच्छी बुक्स इन्होंने लिखी थी, जैसे कि The Northern Gateway है, The Living Heart है, ये सारी बुक्स इन्होंने प्रिस्क्राइब की थी, इन्होंने लिखी थी. So the introduction of this poem is that there is a garden in the poet's house. पोएट के हाउस में गार्डन है और गार्डन के नीचे साइड में, एंड ऑफ द गार्डन में बॉटम में क्या है? एक शेड है. शेड बना हुआ है जहाँ पे पोएट जाने की विश करते हैं, इच्छा जताते हैं कि उन्हें एक बार उस शेड के अंदर जाना है, बिकॉज ही फील्स कि वहां पे कोई रहता है. बट वी विल स्टडी द चैप्टर एंड know what is actually there in it. So the summary of the poem is there is a shed at the end of the poet's garden. पोएट के गार्डन जो है उसके एंड में क्या है? एक शेड है, एक छोटा सा रूम है, रूम बना हुआ है जहाँ पे बहुत सारी पुरानी चीजें पड़ी हुई है और वो काफी दिनों से क्या है? बंद पड़ा है, उसमें कोई भी जाता नहीं है. वो शेड काफी दिनों से बंद पड़ा है जिसकी वजह से उसके क्या है, जो डोर में हैंगिंग जो कुंडी वगैरह होती है वो पूरी क्या हो गई है? जंग खा गई है, उसमें जंग लग गया है, रस्टिंग हो गई है. रस्टिंग जंग खाना, और जिसकी वजह से थोड़ी सी भी हवा चलती है तो आवाजें आती हैं, क्योंकि जैसे जंग लग जाता है या कोई चीज बहुत दिन से यूज ना की गई हो. तो अगर आप अपने डोर को ही फॉर एग्जांपल ले लीजिए, अगर आप उसको बहुत दिन विदाउट ऑयलिंग के या बिना किसी चीज के यूज करो तो कुछ दिन बाद उसमें से आप डोर ओपन क्लोज करोगे तो आवाजें आती हैं. सेम एज इट इज जब विंड चलती थी तो पोएट के शेड में से भी आवाजें आती थी. बट पोएट क्या थे? छोटे थे, तो उन्हें लगता था कि जो ये शेड है उसके अंदर कोई रहता है और वो ऐसी आवाजें निकालता है. और जो शेड था उसमें एक विंडो थी, एक विंडो भी थी जिसके विंडो पेन मीन्स जो ये ब्लॉक्स बने होते हैं विंडो में, उसे हम लोग पेन्स कहते हैं. तो वो ग्लास के थे, तो जिनमें से 3 पेन्स क्या थे? टूटे हुए थे. विंडो के 3 पेन्स क्या थे? टूटे हुए थे. तो जब भी ऑथर शेड की तरफ से गुजरते थे तो उन्हें लगता था कि कोई उन्हें देख रहा है, उस शेड में से स्टेयर कर रहा है, ताक रहा है. So he feels that someone is
स्टेयरिंग एट हिम। तो उनका जो पूरा डिटर्मिनेशन था और पूरी थिंकिंग थी वो ये थी कि ये इस शेड के अंदर कोई रहता है और उन्हें जाके देखना है कि आखिर उस शेड के अंदर कौन रहता है और कौन आवाजें करता है। क्योंकि शेड बहुत ही ज्यादा पुराना था, ऑब्वियस सी बात है कि उसमें से हवा चलने पे आवाजें आएंगी तरह तरह की। सो इट्स अ नॉर्मल थिंग। पोएट जब विश करते हैं कि काश वो एक बार उसके अंदर जा पाते उस शेड के अंदर, तो हिज ब्रदर, उनके जो ब्रदर है वो क्या करते हैं, उन्हें वार्न करते हैं, उन्हें बताते हैं। क्योंकि जैसे हमारे पास में कोई छोटा बच्चा होता है हमारा, तो हम उसे कहानियां बता देते हैं, कुक अप स्टोरीज बता देते हैं कि वहां मत जाना, वहां पे भूत रहता है, अगर तुम गए तो वो तुम्हें पकड़ लेगा। तो सेम एज इट इज, क्योंकि ऑथर छोटे थे तो उनके बड़े भाई थे, वो उन्हें क्या बताते हैं, डोंट गो टू दैट शेड, उस शेड के पास मत जाना, वहां पे घोस्ट रहता है। घोस्ट मीन्स भूत रहता है, जो कि कहाँ पे छुपा रहता है। पोएट ने, उनके ब्रदर ने उन्हें बताया कि वहां पे भूत रहता है, तो पोएट ने बोला कि नहीं, मैंने तो कोई भूत नहीं देखा है, मुझे तो सिर्फ आवाजें आती हैं और ऐसा लगता है कि कोई है। तो जो ब्रदर थे उनके, वो बोलते हैं कि नहीं, जो हमारा घोस्ट है, जो भूत है, वो खुद को, जो शेड है वो काफी पुराना हो गया है, तो प्लाईवुड जो है वो सड़ गई है, उसी के नीचे वो खुद को छुपा लेता है, और जैसे ही कोई शेड के अंदर जाएगा उसकी गर्दन काट देगा। तो यही बात ब्रदर जो है पोएट के, वो उन्हें समझाते हैं, वार्न करते हैं कि डोंट गो इनसाइड दी शेड, शेड के अंदर मत जाना, नहीं तो जो होस्ट है, वो जो भूत है, वो तुम्हें पकड़ लेगा और तुम्हारा सर काट देगा। उस टाइम तो पोएट ठीक है, सुन लेते हैं कि ओके, मे बी देयर मस्ट बी समथिंग, बट ही डिसाइड कि वन डे आई एम श्योर दैट आई विल गो। फिर जब पोएट थोड़े बड़े होते हैं तो उन्हें फील होता है कि नहीं, ऐसा घोस्ट वगैरह कुछ नहीं होते हैं, जो मेरा भाई है वो मुझे रोकने के लिए कि मैं उस शेड के अंदर ना जा पाऊं और मैं उस शेड को ना देख पाऊं, वो अपने लिए वो शेड रखना चाहते थे, इसलिए वो मुझे झूठ बोले हैं, मुझे मनगढ़ंत कहानी बताए हैं कि वहां पे एक भूत है और मैं जाऊंगा तो वो मेरी गर्दन काट देगा। पोएट अपने बिस्तर पे लेटे लेटे ये सारी चीजें सोचते रहते हैं कि मैं एक ना एक दिन तो उस शेड के अंदर जरूर जाऊंगा। पोएट डिस्क्राइब करते हैं शेड को, जैसा कि मैंने अभी बताया, क्या डिस्क्रिप्शन देते हैं कि शेड काफी ज्यादा पुराना है, उसके जो खिड़की दरवाजे हैं वो टूटे हुए हैं, उनमें जंग लग गया है, और जब भी हवा चलती है तो उसमें से आवाजें आती हैं। पोएट उसके सामने से गुजरते हैं तो उन्हें फील होता है दैट समवन इज स्टेयरिंग एट हिम, कोई उन्हें घूर रहा है या ताक रहा है। पोएट्स ब्रदर टोल्ड हिम दैट देयर इज समवन इन दिस शेड। पोएट के ब्रदर क्या करते हैं, पोएट को बताते हैं कि प्लीज शेड के अंदर मत जाना, उन्हें वार्न करते हैं, अगर तुम जाओगे तो तुम्हारा गला काट देगा जो भूत है और यू विल डाई। तो पोएट इन सब चीजों को सुनते हैं, बट जब वो ग्रो अप होते हैं तो उन्हें लगता है कि मेरे ब्रदर ने मुझे कुक्ड अप स्टोरी सुनाई थी, ये मनगढ़ंत कहानियां हैं, ऐसा कुछ नहीं है, एंड अभी तो नहीं, बट वन डे श्योर आई विल गो टू दैट शेड। मैं आज तो नहीं, अभी तो नहीं जाऊंगा, लेकिन एक ना एक दिन मैं उस शेड के अंदर जरूर जाऊंगा और देखूंगा कि क्या वहां पे सच में कोई रहता था या अभी भी रहता है। So this was the summary of the poem. I hope that you have understood it well. In our next class, I will start a new chapter. Till then, thank you all of you.